आजमगढ़ और पूर्वांचल की धरती को जो आतंक की नर्सरी कहा जाता है वो दाग धुल चुके अल्लामा शिबली नुमानी सर और उसके बाद राहुल सांकृत्यायन पंडित हरिऔध की ये धरती है। इस धरती पे लगा दाग धुलने की हमारी ये डिमांड है। ये ना किसी हिंदू ना किसी मुसलमान का इशू है, ये सर्व समाज का इशू है, ये हर आजमगढ़ निवासी का इशू। जांच क्यों नहीं करवाते हो? जांच से क्यों घबराते हो? जांच क्यों नहीं करवाते हो? जांच से क्यों घबराते हो? 14 बरस से सरकारें आई और गईं। 2009 में दिल्ली के बटला कांड के बाद से उलेमा काउंसिल आजमगढ़ पर आतंकवादियों की नर्सरी के रूप में लगी दाग को धोने के लिए 14 बरस से मांग करता। आज फिर बटला कांड की बरसी पर उलेमा काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर पूरे मामले की जाँच कराकर आजमगढ़ पर लगे दाग को मिटाने की मांग। अब सुनिए उलेमा काउंसिल के नेताओं से क्या है उनकी मांग। आज 19 सितंबर है, बटला हाउस की बरसी। आप जानते हैं कि सन 2008 में आज ही के दिन दिल्ली में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें आजमगढ़ के 2 होनहार छात्रों का मर्डर हुआ था और एक होनहार पुलिस अफसर मनोज चंद शर्मा जी की हत्या हुई थी। तब से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, उसी के बाद राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का गठन हुआ। आपने देखा कि किस तरह से आजमगढ़ में एक खौफ का माहौल बना दिया गया था और ख़ास तौर पर पूरे पूर्वांचल में एक भय का माहौल था। लगातार छापे पड़ रहे थे और एक डर और खौफ का माहौल था और मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में एक शक की निगाह से देखा जा रहा था। आजमगढ़ के नौजवानों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दूसरे ज़िलों में, बड़े शहरों में, दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलुरु में किराए पे मकान नहीं मिल रहा था, नौकरियां नहीं मिल रही थी। ऐसी आंधी और तूफान के हालात में, खौफ और हरास के हालात में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल एक जन आंदोलन बनकर खड़ी हुई और उसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पहले दिन से इस बात की मांग करते आ रही है कि बटला हाउस इनकाउंटर एक फर्जी इनकाउंटर था जिसमें एक होनहार अफसर ने अपनी जान गंवा दी, 2 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी जो इस देश का भविष्य थे, समाज का भविष्य थे। हम इसकी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार अपने गृह मंत्री को बचाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उन्होंने इनकाउंटर करवाया था, उन्होंने जांच नहीं कराई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार इस नारे के साथ कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करवाएंगे, दिल्ली हुकूमत में आए, उन्होंने जांच नहीं करवाई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहते हैं सबका साथ सबका विकास और की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सबका साथ और सबका विकास सबको न्याय के बिना कैसे होगा? तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल लगातार ये मांग करते आ रही है कि बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करवाई जाए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। हिंदुस्तान के मुसलमानों पे आतंकवाद का जो एक दाग लगा उनके दामन पे, वो दाग धुल सके। आजमगढ़ और पूर्वांचल की धरती को जो आतंक की नर्सरी कहा जाता है वो दाग धुल चुके अल्लामा शिबली नुमानी सर और उसके बाद राहुल सांकृत्यायन पंडित हरिऔध की ये धरती है। इस धरती पे लगा दाग धुलने की हमारी ये डिमांड है। ये ना किसी हिंदू ना किसी मुसलमान का इशू है, ये सर्व समाज का इशू है, ये हर आजमगढ़ निवासी का इशू है कि बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराई जाए। आज आप लोग ज्ञापन किसको देने आए? ज्ञापन हम लोग यहाँ पे जिला प्रशासन के जरिए प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन हमने दिया है। ऊपर जो कंसर्न ऑफिसर थे आज जिन चार्ज पे, उन्होंने ज्ञापन हमारा लिया है। क्या मांग है? मांग यही है कि बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की SIT के जरिए या न्यायिक जाँच कराई जाए। ठीक। प्रदेश युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल। आज किस चीज की मांग को लेकर आप ज्ञापन? आज बटला हाउस की 14वीं वर्षी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के तत्वाधान में आज देश के तमाम प्रदेशों और उत्तर प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पे ये प्रदर्शन करके जिला अधिकारी के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ताकि बटला हाउस की न्यायिक जाँच करा दी जाए। और उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को दिल्ली के जंतर मंतर पे जा करके हमने कहा कि यूपी में राहुल को रोका, अब शीला की बारी है। अगर इस पर भी न माने तो पूरे देश की तैयारी है। पूरे देश से बटला हाउस की न्यायिक जांच न कराने की वजह से कांग्रेस को हम लोगों ने फुटपाथ पे ला दिया और माननीय मोदी जी से ये डिमांड हम कर रहे हैं कि बटला हाउस की न्यायिक जांच हमारे दोस्ती में न सही तो कांग्रेस की दुश्मनी में सही इसकी न्यायिक जांच करा दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।